नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 और 2 मार्च के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके इन दिनों के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, प्रॉपर्टी अथवा इन्वेस्टमेंट संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। घर में वास्तु संबंधी नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मकता भी आएगी। बच्चों के कैरियर से संबंधित कोई शुभ समाचार इस समय मिल सकता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, इससे जल्दी ही परिस्थितियां सामान्य भी हो जाएंगी। अपनी क्रोध और अहम जैसी कमियों पर सुधार लाएं, इनकी वजह से कई महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल सकते हैं। व्यवसाय संबंधी राजकीय मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना जरूरी है। इस समय निर्धारित यात्राओं को टालना ही उचित है। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट हासिल करने में दिक्कत रहेगी, लेकिन उच्च अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। परिवार में सुख शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात मन को प्रफुल्लित करेगी। भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करें। अपनी किसी भी प्लानिंग को क्रियान्वित करने से पहले पुनर्विचार जरूरी है। इससे अपनी कमियों में सुधार लाकर उचित परिणाम हासिल कर सकते हैं। पुरानी नकारात्मक बातों की वजह से किसी करीबी के साथ कलह की स्थिति बढ़ सकती है। समझदारी से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत की वजह से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त हो सकती है। व्यावसायिक व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। कुछ कानूनी अथवा निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस के कार्य ऑनलाइन करने की वजह से कुछ दिक्कतें भी आएंगी। समस्याओं को सुलझाने में जीवन साथी और परिवारजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। आपकी मेहनत और लगन के परिणाम शीघ्र ही मिल सकते हैं। दिन की शुरुआत अनुकूल रहेगी। व्यस्तता के बावजूद आप अपने रुचि संबंधी कार्यों के लिए भी समय निकाल लेंगे। युवाओं को कोई कंपटीशन एग्जाम संबंधी उचित परिणाम मिल सकते हैं। आपके वहम और जिद्दी स्वभाव की वजह से किसी के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। विद्यार्थियों का अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही करना ठीक नहीं। स्टाफ अथवा कर्मचारियों से संबंधित कुछ दिक्कतें रहेंगी। इस समय व्यावसायिक गतिविधियां अभी मंद ही रहेंगी। नौकरी में काफ़ी समय बाद आप अपना टारगेट हासिल करने में सफल होंगे। सरकारी नौकरी में कोई भी महत्वपूर्ण कार्यभार मिल सकता है। पति पत्नी में भावनात्मक और विश्वासपूर्ण रिश्ता और गहरा होगा। प्रेम संबंधों के जाहिर होने से पारिवारिक नाराजगी भी सहन करनी पड़ेगी। किसी पारिवारिक समस्या को सुलझाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। लोग आपकी योग्यता की सराहना करेंगे। कुछ दिन सामान्य ही व्यतीत होगा, लेकिन आप अपनी योग्यता से मन मुताबिक कार्य करने में सफलता पा ही लेंगी। अपनी उपलब्धियों का ज़्यादा दिखावा न करें। किसी खास मित्र के साथ वैचारिक मतभेद की वजह से दूरियां आएंगी। आपके विरोधी जलन की भावना से नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियां पूर्ववत ही रहेंगी। कभी कभी कोई निर्णय लेने में दुविधा हो सकती है। बेहतर होगा कि
किसी अनुभवी सदस्य की सलाह अवश्य लें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस का काम घर से करने की वजह से कुछ दिक्कतें आएंगी। घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और स्नेह परिवार पर बना रहेगा। अध्यात्म से जुड़ी किसी विशेष बात को गहराई से जानने में रुचि रहेगी और कुछ नई जानकारियां भी हासिल होंगी। किसी महत्वपूर्ण यात्रा को भी स्थगित करने का निर्णय लेना उचित है। पारिवारिक समस्याओं को आपसी सामंजस्य द्वारा सुलझाने का प्रयास करें। गुस्से और ईगो की वजह से कलह बढ़ सकती है। नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी न होने दी। इस वजह से कोई काम बनते बनते बिगड़ भी सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित अभी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न ले। इस समय धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। ऑफिस में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। अपने काम पर ही ध्यान रखें। प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए परिवार में सलाह मशवरा हो सकता है। घर का वातावरण भी सकारात्मक बना रहेगा। किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपके किसी विशेष काम को पूर्ण करने में सहायक रहेगी। उधार दिया हुआ पैसा भी वापस मिलने की संभावना बनी है। समाज सेवी कार्य के प्रति अपना विशेष योगदान रहेगा। पड़ोसियों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में न उलझें। इसकी वजह से आपके परिवार में भी तनाव रह सकता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह रहेंगे। खर्च पर काबू रखना जरूरी है। अपनी कार्यप्रणाली में किए गए बदलाव के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मीडिया और ऑनलाइन कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें। इससे व्यवसाय को गति देने में सहायता मिलेगी। नौकरी में किसी भी सहयोगी के साथ व्यर्थ की बहस में न उलझे। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह भी घर की व्यवस्था को उचित बनाकर रखेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात खुशी देगी। परिवार में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कायदे कानून बनाएंगे जो कि बेहतर रहेंगे। बच्चों के उचित व्यवहार से मन में सुकून रहेगा। संबंधियों के साथ फोन से संपर्क में रहें। इससे संबंधों में मधुरता रहेगी। स्वभाव में कुछ तनाव, चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति महसूस करेंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमंजस जैसी स्थिति रह सकती है। सकारात्मक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करें। प्रकृति के सानिध्य में भी रहें। कोई भी व्यावसायिक निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं। व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय घर के सदस्यों की भी सलाह अवश्य लें। निश्चित ही आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। युवाओं को अपने करियर को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। हालांकि यह समय धैर्य और संयम रखने का है, लेकिन अपनी ऊर्जा और जोश को सकारात्मक दिशा में लगाने से शुभ परिणाम प्राप्त होंगी। जरूरतमंदों और बुजुर्गों की सेवा व देखभाल अपना योगदान अवश्य दे। इससे आपको सुकून मिलेगा। मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल न आने दे। कुछ लोग जलन की भावना के प्रति गलतफहमियां उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आप इन बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्यों में ही मग्न रहें। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।